ऐसी ठाकुर जी की लीला, बैठ जाओ भैया सब, और कुर्सी खाली पड़ी है, इन पे बैठ जाओ। शृंग्यग्निडंष्टशिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्था। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए। हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है, कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति के हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहाँ आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल ढाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया। क्या कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक जाते हैं। अग्नि यशोदा मैया चूल्हा में थे, जलती भये, लकड़ी न लेके भागे दाऊ दादा के पीछे। दमष्टि, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और फिर अपने गिनने के बाद में फिर नए नए बछड़ा बछिया जो जन्मे उनसे कंपैरिजन करें। वाह, अब दिखा के धकवे ते का फायदा। जय हो भैया, अब ढक ही दो। पहले तो सबरो प्रसाद सबके आगे दिखाई दियो, अब वह ढक रहे हैं बेचारे बोरे सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। इसी को कहते प्रभुता छुपाना। जो है सहज है, सरल है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो रोज अपने दांत गिने बाबा, और वाके बाद फिर जामेंगे जो नए नए बछड़ा बछिया भयकाएं उनके गिन के आमे, और फिर रो में नंद बाबा के लाला काय रो रो। बोले बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि मैं जब पेट में हतो ना तब मैया ने अच्छे से खान पान नहीं कियो। देख इतने दिन है गए अभी तक मेरे दांत ही नहीं निकल रहे, और जे गैया देख भूसो चरे भूसो खावे, और देख या के बालक जन्म लेते कछु दिना में दांत नहीं करिया में सबरे। मेरो ब्याह हो जाएगो और मैं तो अपनी बहू भूसा ही खवाए करूंगो ताकि मेरे बालकन के जन्म लेती दांत आ जाए। नंद बाबा के लाला कैसी बात बनावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि,
जल जल में कूद जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ते के लालाए जमुना तट पे घुमावे ले जाओ, रोज रो में ठाकुर जी मो घूम में जानो लेके चलो, डोल में जाऊंगो। तो नंद बाबा जब शाम को आ जाते हैं गौशाला से, तब लाला की उंगली पकड़ के लेके जामे और ठाकुर जी जमुना तट पर डोले। यशोदा मैया कहें लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरी मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे, सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगो बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, सुन एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूं, तो जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचें, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार है छू के देखेगी और एक बार गिरो निकल आयो तो मुझे बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं? अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, बाबा मैं डूब रहा हूं, बचाइयो। नंद बाबा एक पाम लाल अल्लाह हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें, सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेर दें। बाबा पूरे गिरे जाए, अरे लाला ये कहा करे तू? सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आए और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है? श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। नंद भवन के आसपास गोकुल में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं, सबके संग ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। द्विज कंटकेभ्य, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है ब्रज में। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ठाकुर जी की सब लीला में सुख मिलता है। एक दिन ठाकुर जी को पता चली कि भैया ब्रजवासी सब रे अब गौरस निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें, सब हर घर में 1,000 गैया है। गोकुल नामी गोकुल है, जहां हर घर में 1,000 गैया है, उसका नाम है गोकुल। लेकिन सब ग्वाला ऐसे पतरे दुबरे पत्र पूछ रहा से। ठाकुर जी बोले अरे तुम कछु खाओ पियो ना हो, तुम देखो मैं कैसो गद मदरा से, तुम सबरे ऐसे पतरे पतरे डोलो। सब ठाकुर जी के सखा बेचारे सब कहें लाला तू तो राजा के यहाँ जन्मो है, तो तेरे काजे कोई कर थोड़ा ही है, हम पे तो कंस ने कर लगा रखो है, टैक्स। कर आज के नहीं है, कब से चले आ रहे हैं बताओ। ठाकुर जी बोले काय बात को कर? बोले अरे भैया यह 84 कोस ब्रज की राजधानी है ना मथुरा, तो वहां के राजा कंस ने हम पे कर लगा रखो, जितनो भी दूध घी दही होएगो वहां को एक एक मटकी ही हम घर पे रख सकें, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े। और मथुरा ते फिर वो कछु दाम दे और उनको 4 गुना दामन में कंस बेके। उस समय का सबसे बड़ा व्यापार था दूध घी दही आदि का। तो कंस क्या करता है, भोले वाले ब्रजवासियों के यहाँ गैया ये चराओ, तुम पालन करो पोषण करो और जितनो दूध घी दही होगा सब मथुरा धर के जाओ। उसकी बहुत छोटी सी रकम देता है और उन दूध घी दहियों को आगे मथुरा में, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, आसपास के क्षेत्रों में दुगने दाम में कंस बेचता है, खूब धन कमाता है। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि बोले कंस ने पूरे ब्रजवासी के गौरस छीन रखे, बोले अभी तो मेरी इतनी आयु नहीं कि या कर को मैं क्षमा करवा दूं, पर अभी से प्रयास करूंगा तो बड़े जाके कर पाऊंगा, तो अभी कहा करूं। ठाकुर जी ने कही अरे एक बात बताओ, घर में दूध घी दही बचेगो तभी तो कर दोगे, घर में बचेगो ही नहीं तो कर कहा दोगे? बोले मतलब? बोले अगर चोर चोरी कर ले जाए, घर से मक्खन ले जाए, दही ले जाए, दूध ले जाए और तुम्हारे घर की सबरी मटकी चोरी है जाए तो फिर तो लाला फिर कहा करेंगे, बाकी सैनिक काम है देखवे के काजे घर पे।
अगर घर में मटकी ना मिलेंगी, कह देंगे चोरी है गई, तो फिर क्षमा कर देंगे। और क्या भाई, जब घर में है ही ना तो कैसे कर दें। ठाकुर जी बोले यही काम होएगा अब ब्रजमंडल में चोरी होएगी और सब घरंते मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अरे चल मथुरा में रजिस्टर करवाया है, आज तो ये संस्था बनेगी यहाँ पे, और हम सब रे ग्वाला वाला, हम सबन को एक ही काम है, घर घर जानो, वाते मक्खन चुराए के, दही चुराए के, दूध चुराए के खानो, और जो ये पतरे पतरे से डोलने का, इन सबन को अपनी संस्था में शामिल करो, सबन को दूध घी दही खवाएंगे, चुरा चुरा के हम खाएंगे। कोई को पता थोड़ी चलेगी हमने चुरायो। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी ना करेंगे। चोरी क्यों ना करोगे? लाला देख हमारो एक ही कर्तव्य है कि हम नेक बड़े है जाए तो हमारो ब्याह है जाए, और चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह ना होएगो।